जय श्री राम, जय श्री हनुमान। राम नाम जाप करने वाले का आधी रात प्रभु ने हाथ थाम कर कैसे कष्ट हरा। ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग बहुत अच्छा है और साथ ही साथ श्री राम भगवान को मन ही मन स्मरण करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाइयों, आज की कथा प्रसंग है राम नाम जाप करने वाले पर प्रभु की कृपा कैसे हुई, कैसे प्रभु श्री राम अपने भक्त को आधी रात में कष्ट में देखकर स्वयं मदद करने आते हैं और किस तरह अति कष्ट में मदद करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात अवश्य बता दूं कि प्रसंग बड़ी रोचक है, बस रुचि लेकर अंत तक सुनने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा राम नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे काफ़ी बुजुर्ग हो चुका था, इस कारण वह एक ही कमरा में सोया रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाने की ज़रूरत पड़ती थी तो वह अपने बेटे को आवाज़ लगाता था और बेटे आकर ले जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद बेटे को आवाज़ देता था तो बेटा आता था, कभी नहीं आता था, कभी कभी कई बार आवाज़ लगाने के बाद आता था। कभी आते भी थे, कभी देर रात हो जाता था तो नहीं भी आते थे। भला यह भी हो सकता था कि गहरी नींद में बेटा को बाप का ध्यान नहीं रह पाता होगा या नींद नहीं खुलती होगी। इस तरह जब बेटे को आवाज़ लगा लगा कर थक जाता था तो इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। बुढ़ापा हो जाने के कारण उन्हें रात को दिखाई भी कम देने लगा था। एक दिन रात के समय सोच लग जाने के कारण जैसे ही बेटे को आवाज़ लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवा कर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब रोज का यह नियम हो गया था। एक रात उस व्यक्ति वृद्ध को शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज़ लगाता था पर इतनी जल्दी आता नहीं था, पर ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है, जैसे मेरे लिए रात को ये जगा रहता है। इसी तरह की अनेक बातें ये राम नाम जापक वृद्ध को अंदर ही अंदर सता रहा था। ये कौन हो सकता है जो बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवा देता है और चला जाता है। ये सभी बातें सोच कर ये राम नाम का जाप करने वाला वृद्ध अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। एक रात की बात है, वह वृद्ध व्यक्ति आवाज़ लगाई, लड़का आ गया। वृद्ध का हाथ पकड़कर सोच कराने के लिए जो ही ले जाना चाहा, ये राम नाम का जापक वृद्ध दोनों हाथ से उस लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला कि सच बताओ कि तुम कौन हो। मेरे बेटे तो ऐसे हैं नहीं, इतनी जल्दी वे आते नहीं हैं। तुम एक आवाज़ में आ जाते हो। सही सही बताओ जो तुम कौन हो, क्यों मेरे बेटे का काम कर रहे हो, क्या चक्कर चला रहे हो। बिना बताए आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना बोलते ही तभी अचानक अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के के रूप में ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। इतना देखते ही राम नाम का जाप करने वाला वह वृद्ध व्यक्ति रोते रोते कहने लगे, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं।
आपको हम पहचान नहीं सका। मेरी बुद्धि मति मारी चली गई और प्रभु के सामने फूट फूट कर रोने लगा और प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप इतना ही शुभचिंतक हैं, हमसे इतना ही प्रसन्न हैं, तो हमें मुक्ति प्रदान कर दीजिए। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध कर्म हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय हर पल मेरा नाम जाप करते हैं, इसलिए मैं आपको प्रारब्ध कर्म को भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, क्या मेरे प्रारब्ध कर्म आपके कृपा से भी बड़े हैं क्या? आपकी कृपा से मेरे प्रारब्ध कर्म नहीं कट सकती है क्या? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। अब ये अवश्य ही आपके प्रारब्ध कर्म को काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध कर्म को भुगतने के लिए यही आना पड़ेगा। यही कर्म नियम है। इसलिए मैं आपके सारे प्रारब्ध कर्म को स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्त करना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला मंद, दूसरा तीव्र, तीसरा तीव्रतम। तीनों की अलग अलग श्रेणी है। सुनिए, मंद प्रारब्ध कर्म मेरे नाम जपने से कट जाता है। तीव्र हर हमेशा मेरी तरफ ध्यान, साधना, जप तप करने से कट जाता है। तीव्रतम प्रारब्ध कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे आप अवतार ही लेकर क्यों नहीं आए हो। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनका प्रारब्ध कर्म मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का तनिक एहसास नहीं होने देता हूँ। भगवान कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। भाइयों, आशा करता हूँ कि प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना राय अवश्य दें। जय श्री राम लिखने से हाथ पवित्र, लिख कर देखने से आँख पवित्र, बोलने से मुंह पवित्र, बोलकर सुनने से कान पवित्र। तो बोलिए जय श्री राम। प्रभु करे सुनने वाले का कल्याण।